स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में एक और एग्जांपल करते हैं. A force of 15 Newton and 20 Newton are acting on the point as shown in the figure. Find the resolved component of the force 15 Newton in the direction of parallel and perpendicular to 20 Newton force. तो इसको सॉल्व करते हैं. फिगर देखते हैं. ये 15 न्यूटन की फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है. 60 डिग्री बना रही है और 20 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रही है. यानी कि 50 न्यूटन की फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स के साथ ये एंगल बनाएगी 30 डिग्री. ठीक हो गया. अब हमने फाइंड आउट करना है 50 न्यूटन की फोर्स के कंपोनेंट्स. कहाँ पे? एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं. ये हमने फाइंड आउट करनी है 20 न्यूटन की फोर्स के अलोंग, उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर. तो आई यहाँ पे इधर तक आ गए और फिर ये. तो ये कंपोनेंट पैरेलल हो गया 50 न्यूटन का. इसको एफ ऐसे भी कर सकते हैं, पैरेलल का सिंबल भी दे सकते हैं. और ये एफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दें. तो ये परपेंडिकुलर टू 20 न्यूटन फोर्स है और ये कंपोनेंट ये पैरेलल टू 20 न्यूटन फोर्स. तो 50 न्यूटन की फोर्स है और वो 20 न्यूटन के साथ 30 डिग्री बनी. हमने 60 यूज़ नहीं करना, हमने 30 न्यूटन यूज़ करेंगे, 30 डिग्री यूज़ करेंगे क्योंकि 50 न्यूटन 20 न्यूटन की फोर्स के साथ 30 डिग्री से बना रही है. तो उसको फाइंड आउट करते हैं. एफ पैरेलल, ठीक है, इस तरह लिख लें आप. और ये आ जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा. तो एफ यहाँ पे हम 50 न्यूटन, क्योंकि 15 को रिजॉल्व करना है, और थीटा यूज़ करेंगे 30 डिग्री क्योंकि 50 न्यूटन की फोर्स 20 न्यूटन फोर्स के साथ 30 डिग्री बना रही है. तो ये आ जाएगा 15 इंटू कॉस 30 क्या होता है जी, स्क्वायर टू 3/2. तो ये आ जाएगा 15/2 या 7.5 स्क्वायर टू 3 न्यूटन. इसी तरह परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर यानी 20 न्यूटन की फोर्स के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू 20 न्यूटन फोर्स. तो वो बन जाएगा एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा, एफ यहाँ पे हमारे पास 15 है, साइन थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज है. तो साइन 30 डिग्री 15 साइन 30 डिग्री हाफ होता है, और 15 इंटू हाफ 7.5. तो 7.5 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा 50 न्यूटन की फोर्स का परपेंडिकुलर टू 20 न्यूटन फोर्स. इसी तरह पैरेलल टू 20 न्यूटन फोर्स 50 न्यूटन का कंपोनेंट वो आया 7.5 स्क्वायर टू 3. इसको हम ये भी लिख सकते हैं 15/2 स्क्वायर टू का फ्रैक्शन में ही रहने देना है. तो 15/2 स्क्वायर टू 3 न्यूटन. थैंक यू.